खोजने के लिए इस मार्केट में आपका क्या व्यू है? लग रहा है आपको कि इस मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं और पैसा इस मार्केट में लगाया जा सकता है? आपने सही कहा कि अबैकस इज नोन फॉर स्टॉक पिकिंग। तो और इंडियन मार्केट एज सच हमारे लिए हमेशा एक स्टॉक पिकिंग मार्केट रहा है। अगर हम डेप्थ देखें इंडियन मार्केट्स की, तो काफ़ी वाइड है। करीबन 5,000 से ज़्यादा लिस्टेड स्टॉक्स है। अगर आप कोई एक पर्टिकुलर मार्केट कैप का भी एक लिमिट लगाएं, तो आप करीबन 1,000 से 1,200 स्टॉक पे इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो काफ़ी पोटेंशियल है आपको इंडिविजुअल स्टॉक पे फोकस करके स्टॉक पिकिंग का एक्टिव लाभ लेने का। रही बात मार्केट की, तो इंडियन मार्केट जैसे हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि 18 से 24 महीने थोड़े टफ रहा है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से, डोमेस्टिक स्लोडाउन की वजह से। बट अभी हम जब आगे की तरफ देखें नेक्स्ट 2-3 साल के व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू से, जो सबसे बड़ा नेगेटिव लग रहा था वो था वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से तेल में बड़ी तेजी या करेंसी के जो मूवमेंट नेगेटिव थे इंडिया के लिए। आई थिंक फ्रॉम भारतीय अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है आज के सिनेरियो में। जैसे हमने पहले भी कहा था, हमें नहीं लग रहा था कि क्रूड 120 या $100 का होना चाहिए, ये 70 आ चुका है और मे बी अब सप्लाई रिज्यूम होने के बाद ये और भी नीचे जा सकता है, जो इंडियन इकोनॉमी के लिए काफ़ी बेहतरीन है। अगर हम रेजिलियंस की बात करें, तो जैसे कल जीएसटी के नंबर आए थे, वो भी काफ़ी अच्छे ग्रोथ पे थे, करीबन 15% ग्रोथ है। पूरे वेस्ट एशिया क्राइसिस का इम्पैक्ट थोड़ा-सा रहा है, बट इतना ज़्यादा नहीं रहा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम माइक्रो डेटा देखें, जैसे ऑटो सेल्स है, जीएसटी नंबर्स है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है, तो हमें लगता है कि भारत की इकोनॉमी 6.5 से 7% का रियल जीडीपी ग्रोथ दे सकती है। नॉमिनल ग्रोथ करीबन 10-11% होगा और यहाँ पे इन्वेस्टर्स करीबन 12 से 15% का अर्निंग्स ग्रोथ देख पाएँगे। मिड एंड स्मॉल कैप में ये नंबर 15 से 25 हो सकता है और वहीं पे स्टॉक पिकिंग पे आप बेटर परफॉर्मेंस शायद उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, इस समय बॉटम अप स्टॉक पिकर्स के लिए काफ़ी अच्छे मौके हैं। लेकिन क्योंकि हम स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ नहीं डिस्कस कर पाएँगे, थीमैटिकली आप कहाँ पर पैसा लगा रहे हैं? ईवी एज़ अ थीम चुन रहे हैं, कोई और थीम है, केमिकल्स है? इस समय बड़ी थीम्स क्या हैं आपके लिए? राइट। तो जैसे हम हमारा व्यू है एज अ हाउस, मैन्युफैक्चरिंग एज अ ओवरऑल बास्केट काफ़ी अट्रैक्टिव है। लास्ट टाइम भी हमने थोड़ा एक्सप्लेन किया था कि जो मैन्युफैक्चरिंग की इंटेंसिटी है विद इन द इकोनॉमी करीबन 13 से 14% है। जो 25% का टारगेट है गवर्नमेंट का, ये ओवर नेक्स्ट मे बी 7-8 साल में ये हो सकता है। काफ़ी फोकस्ड रहा है थ्रू वेरियस गवर्नमेंट इंसेंटिव, पीएलआई से लेके कैपिटल सब्सिडी काफ़ी सेक्टर्स में मिले हैं। अ, उसके अलावा भी जो कैपेबिलिटी है भारत में इन टर्म्स ऑफ नीश मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो, केमिकल्स, फार्मा, टेक्सटाइल्स, बहुत सारे एरियाज़ है जहाँ पे इंडिया स्टैंड्स अ वेरी गुड चांस। और जो एफटीएज़ हमने की है विद मेजर इकोनॉमीज़, जैसे ईयू की एफटीए, यूके एफटीए इज़ ऑलरेडी ऑन वे, और यूएस के साथ भी एफटीए की बात काफ़ी आगे बढ़ रही है। तो इससे एक बड़ा पोटेंशियल मिलता है, ख़ास करके जहाँ पे कंपनीज़ देख रही है कि चाइना के साथ-साथ एक दूसरा सप्लाई बेस बने। तो हमारे हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग में जहाँ पे बहुत सारे सब सेगमेंट्स होंगे, इंक्लूडिंग जैसे आपने कहा ईवी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर रिन्यूएबल्स या पावर के पूरी वैल्यू चेन है, केमिकल्स की वैल्यू चेन है, तो ये सभी पे काफ़ी अच्छा अपॉर्च्युनिटी मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एक पर्टिकुलर स्पेस है जहाँ पे हमने इम्पोर्ट्स कम करके अब एक्सपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे वैल्यू एडिशन बहुत हो रहा है। तो ये बड़ा एक थीम है। दूसरा, जैसे हम इकोनॉमी की बात करें, फाइनेंशियल सर्विसेज और फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एक बड़ा थीम है, जिसे हमें लग रहा है कि जैसे वेल्थ इम्पैक्ट बढ़ेगा, यहाँ पे एक बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। उसी तरह से प्रीमियम कंजम्पशन पे भी हमारा व्यू काफ़ी पॉजिटिव है, और हेल्थ केयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी फार्मा और सीडीएमओ में हम काफ़ी पॉजिटिव व्यू रखते हैं। देखिए, जो लोग बाग सोचे बाज़ार में वैसा ही हो, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। वैसा ही आज मार्केट में देखने को मिला है। लोगों का ये अनुमान होगा कि बाज़ार में इतनी बड़ी तेज़ी है, तो आज तो एफआईज़ की बाइंग हुई ही होगी, लेकिन आज भी 311 करोड़ की सेलिंग एफआईज़ ने की है। तो लगातार एफआईज़ का आंकड़ा इसी प्रकार से बढ़ता हुआ नज़र आया है। आप जून के महीने में ही देखोगे तो करीब 50,000 55,000 करोड़ तक की जो सेलिंग है वो एफआईज़ एक महीने में ही कर चुके हैं। तो मतलब आप देखोगे तो पिछले 1.5 साल से बड़ी सेलिंग देखने को मिली है। मार्च के महीने से एक फिर से बढ़िया शुरुआत हुई थी, करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की सेलिंग। आप समझ सकते हो कितनी बड़ी सेलिंग थी। वो एफआईआईज़ फिर से कर चुके थे।
तो धीरे धीरे ये आंकड़ा जो है वो बढ़ता ही नज़र आ रहा है और वो चांसेस में नज़र नहीं आ रहे हैं जिसकी वजह से लगे कि एफआईज बाइंग करते हुए नज़र आए। अब धीरे धीरे यदि एफआईज बाइंग करना चालू हों तो फिर बड़ी बात है, लेकिन फिर भी एक तरह से देखें तो एफआईज का जो आंकड़ा है सेलिंग का वो धीरे धीरे कम हो रहा है। अब हो सकता है कि बाइंग का आंकड़ा बढ़ता हुआ नज़र आए। अगर लगातार 3 से 4 दिन बाइंग होती है एफआईज की, लेकिन वो छोटी बाइंग नहीं बड़ी बाइंग होनी चाहिए। 10,000 15,000 करोड़ तक की बाइंग एक दिन में देखने को मिले, तब जाके आप थोड़ा अनुमान लगाइएगा कि इंडियन मार्केट में अब जो है बढ़िया शुरुआत हो चुकी है बाइंग की, क्योंकि इतने दिन डीआईएस का सहारा ही भारतीय बाज़ारों को मिला है, लेकिन एफआईएस का बाजार सहारा भी बाज़ार को मिलता हुआ नज़र आया। फिर ये रैली बहुत बड़ी हो सकती है जो बैंक निफ्टी को 60 से 65,000 तक लेकर जा सकती है, और जो निफ्टी है उसको 30 और 32,000 का आंकड़ा भी जल्द ही नज़र आए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक बार यदि जो मार्केट है वो व्यू उसका पॉजिटिव होगा तो कई बड़ी चीज़ें सामने आएगी और वो इंडियन मार्केट को एक बड़े लेवल पर भी लेकर जा सकती है। तो देखना होगा कि क्या कुछ इंडियन मार्केट में नज़र आता है आने वाले दिनों में। फ़िलहाल इंडियन मार्केट की तरफ से एक रेंज बनी हुई है, नीचे की तरफ 23,800, ऊपर की तरफ 24,200। उसी रेंज में लगातार बाज़ार कामकाज करता हुआ भी नज़र आ रहा है। आज भी आप देखोगे तो नीचे से बाज़ार में अच्छी खासी रिकवरी थी, निफ्टी में तो अच्छी तेज़ी थी, लेकिन बैंक निफ्टी फिसलता हुआ नज़र आया है। 58,400 के लेवल तक तो जाता हुआ बाज़ार नज़र आया है, लेकिन वहीं से बाज़ार में गिरावट हुई है और नेगेटिव के साथ बंद होता हुआ भी नज़र आया है। लेकिन इतनी बड़ी चिंता का विषय है नहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी लगातार 5,000 पॉइंट की तेज़ी दिखा चुका था और उसके बाद में थोड़ी बहुत यदि गिरावट भी हो, नेगेटिविटी भी आए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी में तेज़ी देखने को मिली थी। अब यदि निफ्टी में तेज़ी हो तो भी अच्छी बात है। आईटी सेक्टर आज अच्छा खासा कामकाज करता हुआ नज़र आया है। निफ्टी का एक मेन पिलर आईटी सेक्टर माना जाता है, उसमें आज अच्छी खासी तेज़ी थी और रिकवरी भी काफ़ी अच्छी थी। 24,200 250 का जोन पार होते ही 450 और 600 तक के लेवल्स आसानी से बैंक निफ्टी की तरफ से देखने को मिल सकते हैं। सपोर्ट जोन 23,800 का बड़ा होगा और 24,050 का एक छोटा सपोर्ट जोन देखने को मिलेगा, जहां से एक अच्छा खासा पुलबैक बाज़ारों में नज़र आ सकता है। बैंक निफ्टी फिलहाल 58,000 के लगभग है। 58,200 और 500 के लेवल निकलते ही आपको 60,000 की रैली के रूप में एक बड़ी तेज़ी भी दिखाई दे सकती है। सपोर्ट जोन 57,800 57,550 के देखने को मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।